ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, साइबर सिटी गुरुग्राम के पास जल्द ही एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है जो होगी ग्लोबल सिटी। लगभग 1000 एकड़ में बसने वाली इस सिटी में इतनी सुविधाएं होंगी कि ये दुबई जैसे शहरों को मात देंगी। आखिर कहां पर बनने वाली है ग्लोबल सिटी और इसके निरीक्षण पर कौन से पहुंचे थे मिनिस्टर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के पास अब जल्द ही 1000 एकड़ के अंदर ग्लोबल सिटी का निर्माण होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ सभी विधायकों ने आज इस प्रोजेक्ट का न केवल निरीक्षण किया बल्कि HSIIDC जो कि इस सिटी को पूरी तरह से डेवलप कर रही है, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग करके चर्चा भी की। 1000 एकड़ में बनने वाली इस सिटी को 2 फेज में बनाया जाना है, जिसमें पहले फेज में 570 एकड़ के करीब, जिस पर 940 करोड़ का बजट बनाया गया है, उसे डेवलप किया जाएगा। दूसरे फेज में बाकी का 430 एकड़ के करीब जो बचा हिस्सा होगा उसे डेवलप किया जाएगा। 1000 एकड़ में बनने वाली ये मिक्स लैंड यूज होगी, जिसमें कॉमर्शियल और इसके अलावा ग्रीन एरिया, पब्लिक यूटिलिटी के साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया भी शामिल होगा। 65% इसमें अगर कॉमर्शियल और एरिया होगा तो बाकी 35% बाकी एरिया होगा। इस सिटी को इस तरह से प्लान तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें कहीं पे भी पानी की लाइन हो, बिजली की लाइन हो, कोई भी खुले पाइप से नहीं जाएंगी, ना ही किसी और तरीके से जाएंगी, बल्कि इसमें टनल बनाकर इन सब लाइनों को एक ही जगह से गुजारा जाएगा, जिससे आने वाले समय में यदि कोई प्रॉब्लम भी होती है तो किसी प्रकार की खुदाई ना करनी पड़े, उस टनल में जाकर कोई भी इसे आसानी से ठीक कर सकता है। जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेसिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे। ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज़्यादा ग्रीनरी हो, वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे, उन मानकों के आधार के ऊपर ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण में, फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है, ताकि इस ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग वो आएंगे। और यहाँ पर
हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं, दिनेश चंद्र जी। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और आईएमटी जो मानेसर ट्रेड है वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो, उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेंगी। जैसे हमने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइमलाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहाँ ना रहे। इस ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहाँ से रहेगी और रेलवे स्टेशन आईसीडी से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी एनपीआर, एसपीआर और सीपीआर और NH48 से वो कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। ग्लोबल सिटी को बसाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज डेवलपर्स का भी काफ़ी सहयोग मांगा। गुरुग्राम को बसाने में चाहे वो डीएलएफ हो, सिग्नेचर हो या बाकी डेवलपर्स हों, उन सभी के आज यहाँ पे नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए थे और उनसे भी विचार मांगे गए कि किस तरह से इस वर्ल्ड क्लास सिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण को भी इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए लगभग 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा। इसमें जो पौधे लगेंगे जिसकी मैंने बात की है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा
इसकी सुंदरता के लिए, और चाहे इसमें सड़कों की बात हो, चाहे बिल्डिंग प्लान्स की बात हो, कि इसकी सुंदरता भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उन मानकों के अनुरूप ये सिटी बनेगी। और उसी को लेकर के आज हमारे बहुत यहाँ पर बड़े महानुभाव आए थे। इसके अंदर हमारे बेस्टेज ग्रुप के लोग थे, इसमें लोडा ग्रुप आया था, DLF यहाँ पर मौजूद था, और हीरो रियल्टी यहाँ मौजूद था, L&T रियल्टी यहाँ मौजूद था, और अडानी रियल्टी यहाँ मौजूद था, और प्रेस्टीज ग्रुप और एल्डिको, सिग्नेचर, PMG, यूनिटी ग्रुप, JLL और CBRE, ASF, एम्बेसी ग्रुप, DRA, ये सभी बहुत जो प्रमुख हमारे मेंबरान थे इस ग्लोबल सिटी में, वो सभी पार्टिसिपेट के लिए, और यहाँ उन्होंने आकर के उसमें सुझाव भी उन्होंने दिए हैं, उनके सुझाव भी हमने लिए हैं कि जो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं उसको लेकर के भी हमने सुझाव लिए हैं। ये सभी बड़ी पार्टियां भी आज यहाँ उपस्थित थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के पास विकसित होने वाली ग्लोबल सिटी न केवल देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा, भारत ही नहीं गुरुग्राम का नाम रोशन करेगा, बल्कि आने वाले समय में ये बाकी जो शहर हैं उनके लिए एक अलग से उदाहरण भी पेश करेगा कि आने वाले समय में जो नए शहर बसाए जाएंगे उनका प्रारूप क्या होना चाहिए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।